बहुत दिनों से मैं YouTube से गायब था, मैडम भी YouTube से गायब थी। और एक चीज़ जान के बड़ा दिल बल्कि अंदर से खुश भी होता है, लेकिन मूवमेंट ही ऐसी थी कि जब मैंने कोई स्टोरी नहीं डाली, मैंने वीडियो भी नहीं डाली, तो मैंने देखा कि इतने कम समय में ऊपर वाले ने हमको एक इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी केयरिंग फैमिली दे दी है कि आप लोगों ने हजारों मैसेज किए मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, और कमेंटों में भी आप पूछ रहे हो कि भाई आप ठीक हो, आपकी फैमिली ठीक है, भी आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाले। मैंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर कि मैं स्टोरी नहीं डाल रहा। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मूवमेंट आ जाते हैं कि उस टाइम के ऊपर कुछ करने को दिल नहीं करता, आपकी ज़िंदगी ना कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। बहुत दिन पहले की बात है, अभी उस चीज़ को गुजरे हुए आज 7-8 दिन हो चुके हैं। इसको भी मैं बोल रहा था कि अपनी फैमिली वाले अपने को मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कोई स्टोरी नहीं आ रही, हर जगह से मैसेज आ रहे हैं। तो सोच रहे थे कि बताएं कि ना बताएं, ऐसी चीज़ें शेयर करें कि ना करें। लेकिन फिर बाद में इसने भी मेरे को बोला, मैंने भी सोचा कि आप हमारी फैमिली हो तो फिर डेफिनेटली आपका भी हक बनता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्योंकि आप ही हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। बात ऐसी हुई कि जैसे मैं काम पे गया हुआ था, दिन था फ्राइडे का। इसके जो फादर साहब हैं, जो मेरे फादर साहब हैं, जब हम शादी कर लेते हैं ना, शादी से पहले बंदे का एक परिवार होता है। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है, मैडम आई मेरी ज़िंदगी में, मेरी से शादी हो गई, हम एक परिवार हो जाते हैं ना, तो फिर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो 2 की जगह 4 हो जाते हैं। क्योंकि 2 मेरे पेरेंट्स, 2 इसके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स इसके पेरेंट्स हो गए, इसके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हो गए, तो हमारा एक परिवार जो है ना बड़ा हो जाता है। तो हमको उनसे भी माँ बाप का प्यार मिलता है, अपना माँ बाप तो होता ही होता है, एक और माँ बाप मिलता है, तो दिन अच्छे गुजरने शुरू हो जाते हैं कि हाँ हमको एक बड़ा परिवार मिल गया। हमारी उनके तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, उनकी हमारे तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसको भी मैसेज आए बहुत सारे आसपास वालों के भी, ये आपने स्टोरी नहीं डाली, आप कहाँ गुम हो गए, आपका व्लॉग नहीं आ रहा। तो हम उसी टाइम में वी आर फेसिंग ए वेरी हार्ड डेज इन दीज डेज, इन लास्ट फ्यू डेज, बिकॉज जब अपना कोई अपने से बिछड़ जाता है ना, तो उसका दुख जो होता है वो एक तरह से जिंदगी जो है ना अपनी थम जाती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। आपको सब मालूम है कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है ना, कोरोना के टाइम में हम इतनी जल्दी से फटाक से कंट्री छोड़ के नहीं भाग सकते कि हाँ वहां चले जाएंगे, सब चीजें नॉर्मल नहीं है। जब एक लेडीज को ट्रैवल करना पड़ता है इन दिनों में, जैसे इसने केली ने ज्यादा ट्रैवल नहीं किया, तो इसके लिए वो भी एक बहुत हार्ड चीज होती है डिसाइड करना। तो इसके फादर साहब जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो पिछले कुछ टाइम से बीमार चल रहे थे। तो कुछ ऐसी पोजीशन हो जाती है कि कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि हम कितना भी पैसा लगा लें, लेकिन उसमें ऊपर वाले की मर्जी होती है। जब जिसका भी टाइम आता है वो अपनी मर्जी से बंदे को नीचे भेजता है, अपनी मर्जी से बंदे को उठा के लेके जाता है। हम लोग तो बस ऐसे मलकी सुबह उठे शाम को उठे, प्लान कर लिया अगले साल में ये करेंगे, पिछले साल में ये किया था, वहां से पैसा आएगा, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन वो पंजाबी में एक बाणी में लिखा हुआ है ना कि कल्ले आवे नानका सदे उठ जाए। मैं काम पे था और एक दिन पहले ही वीडियो कॉल पे ना इसके फादर के साथ में बात हो रही है। वो थोड़ा ज्यादा बीमार हो गए, तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि आप घर में इनको रखो। तो उसी टाइम ना हम डिसाइड कर रहे थे कि मैं इसको टिकट लेके देता हूँ कि तुम जाओ पापा को मिल के आओ। वो ऐसी एक गाड़ी आई, मैं काम से आ रहा था, तकरीबन 7 घंटे दूर था, मैं विनिपेग से तकरीबन 7 घंटे दूर था। तभी उसी टाइम में ना कॉल आई, और कॉल में मेरे को मालूम पड़ा कि इसके जो फादर साहब हैं, मेरे फादर इन लॉ, नो मोर, तो वो नहीं रहे। तो एकदम से ना जैसे मतलब कि दुनिया थम सी गई हमारी। तो कुछ समझ में नहीं आया। उस ट्रिप के ऊपर ना मैं वीडियो बना रहा था कि अपना व्लॉग बना रहा था, वहीं पे व्लॉग छोड़ दिया, कैमरा उठाया ही नहीं। और ऐसे मीन्स की महसूस हुआ कि जैसे अपनी जिंदगी में से एक हमारे शरीर का एक ऐसा जो पार्ट है वो अलग हो गया। क्योंकि आपको मालूम है माँ बाप का जो साया होता है ना हमारे ऊपर, वो हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि हाँ हमारा कुछ अपना एक पार्ट शरीर से अलग हो गया। हिम्मत नहीं हुई कोई स्टोरी डालने की, कोई कुछ करने की। मैं 7 घंटे दूर था, मेरे को मालूम है मैं कैसे ट्रैवल किया, क्योंकि ये घर में थी अकेली। लेकिन वो भी चलो अपने साथ में नेबर थे, नेबर आए, उन्होंने संभाला इसको, इसके साथ में रहे। लेकिन फिर भी जो दिल होता है ना हमारा, वो बिखर जाता है एक टाइम के लिए। तो इसलिए हम लोग यूट्यूब से
बिल्कुल किनारा कर लिया 2-4 दिन के लिए, क्योंकि अभी कुछ लोग की बुद्धि या कुछ लोग की मेंटालिटी अभी भी ये कहेंगे कि हाँ इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी। हिम्मत नहीं हो रही थी कि आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन जब आपके इतने सारे मैसेज आए ना, तो इसने मेरे को बोला कि इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, अपनी फैमिली को बताना चाहिए कि हाँ हमारे साथ ये हो गया, इसलिए वी आर नॉट ऑन यूट्यूब फॉर फ्यू डेज। हमारे पास अभी बैक टू बैक 3 व्लॉग बने पड़े हुए हैं। जैसे मैंने व्लॉग शॉर्ट शूट किए हुए थे, लेकिन व्लॉग बने पड़े हुए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई डालने की। वो दिन था 25 फ्राइडे का दिन था जब हमको कॉल आई शाम को। इंडिया का 26 था। मैं 3-4 दिन मैं काम पे नहीं गया, बिल्कुल यहीं घर पे इसके साथ में, क्योंकि हमारी फैमिली पूरी इंडिया में, अपने नेबर हैं, अपना एक भाई बना हुआ है, वो था बस। तो उन्हीं का सारा आए एक दूसरे से, वो भी आते रहे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करते रहे। जो जाने वाला होता है ना वो चला गया, तो हमको अपने आप को संभालना पड़ेगा। इसको मैंने हौसला दिया है कि यार जो जाने वाला होता है ना, आप सब भी कमेंट में जरूर इसको बोलना कि जो जाता है ना वो जब उसका टाइम आता है वो चला जाता है। इसने भी अभी काम शुरू किया है। मैंने बोला तुम काम पे जाओ तो क्या होगा कि तुम्हारा दिल लगा रहेगा। घर में तो आपको मालूम नहीं है कि मैं भी जब काम पे जाऊंगा तो टाइम पास नहीं होता। बस क्या बोलूं यार, ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए, उसने ही हमको हिम्मत देनी है सब काम करने के लिए। वही हमको हिम्मत देता है, वही जज्बा देता है, जो होना होता है वो हो जाता है। तो इंडिया में भी हम 3-4 दिन से डेली वीडियो कॉल्स कर रहे हैं कि उनको हम हौसला दे रहे हैं, वो हमको हौसला दे रहे हैं। तो ऐसे ही आपको मालूम है परिवार चलते हैं। तो कोई भी भाई मेरा कोई भी जजमेंट मत करना कि हमने ये वीडियो ऐसे करने के लिए डाल दी, वैसे करने के लिए डाल दी। प्लीज बी सीरियस, क्योंकि ये वाकई में ही सीरियस मैटर था। मैंने वीडियो बनाने से पहले ये चीज इसको बहुत कंफर्म कर दिया था कि मैं वीडियो का क्लिप तभी डालूंगा जब तुम वीडियो में या कैमरे के सामने आगे बिल्कुल भी नहीं रोओगी। क्योंकि अगर हम रो के ये वीडियो शूट करेंगे ना, तो जब हमारे घर वाले जो इंडिया में बैठे हुए हैं, जब इसको इसके घर वाले देखेंगे तो उनका भी दिल टूटेगा कि हमारी बेटी वहां पे रो रही है। तो दैट्स व्हाई मैंने इसको पक्का किया था कि कैमरे के सामने जाके बिल्कुल भी रोने का नहीं है। उसी टाइम बैठेंगे तुम अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करोगी कि हाँ चाहे 10 दिन लग जाए, चाहे 15 दिन लग जाए अपने आप को संभालते, लेकिन उसी टाइम कैमरे के सामने बैठेंगे जिस दिन तुमको लगेगा कि हाँ अभी तुम स्ट्रॉन्ग फील कर रही हो, तुम कैमरे के सामने कुछ बोल सकती हो। ठीक हो तुम? ये वीडियो के बाद में 1-2 दिन के बाद में मैं एक करके पोस्ट करूंगा। ट्रैकिंग के व्लॉग भी हैं और हम डिनर पे भी गए थे, वो भी व्लॉग बीच में रह गया हमारा। तो वो भी 2-3 दिन पहले शूट किया था। मैडम अपनी अभी ठीक है, मैं हूँ इसके पास में।